नमस्कार। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्विक रिवीजन नोट्स की। देखिए, पहली बात, ये मॉडर्न हिस्ट्री के पूरा बाकायदे लेक्चर्स नहीं है, ये क्विक रिवीजन है। क्योंकि देखिए, जब मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी है, कहानी की तरह बहुत अच्छे से पढ़ाई जा सकती है, लेकिन चूंकि अभी आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है तो इसलिए क्विक रिवीजन का है। एक बार देख लेंगे तो ये है आपका क्विक रिवीजन। कंप्लीट पूरा है लेकिन मज़ेदार नहीं है, क्लियर बात है, क्योंकि शॉर्ट में हमने पूरा बताने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रोनोलॉजी समझिए आप। आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का कालक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले का अगर आप देखना चाहते हैं एंशियंट व मेडिवल हिस्ट्री का, तो प्लेलिस्ट में चले जाना हिस्ट्री की या फिर पैट 2022 की। उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे क्विक रिवीजन वाले, मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री के। और उसके साथ साथ आपको उसमें प्रॉपर वीडियो भी मिल जाएंगे जिसमें हिस्ट्री को हमने कवर किया है। मॉडर्न हिस्ट्री भी कभी टाइम मिलेगा तो बहुत अच्छे से, आसानी से कहानी के तौर पे कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं 1761 की। तो सन 1761 में क्या हुआ कि पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और रघुनाथ राव के संरक्षण में माधवराव पेशवा का राज्याभिषेक होता है। पांडिचेरी अंग्रेजों को समर्पित हो जाती है, माने दे दी जाती है, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला क्या बनता है, वजीर बनता है। ये 1761 की घटनाएं हैं कि 1761 में क्या क्या हुआ था। 1761 से 1782 के बीच में मैसूर के शासक के रूप में हैदर अली का उदय होता है। 1762 में क्या होता है, 1762 में माधवराव द्वारा मराठा राज्य शक्ति का अधिग्रहण होता है और रघुनाथ राव द्वारा निजाम से सहायता की याचना की जाती है। 1763 में क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, मीर कासिम का निष्कासन होता है और मीर जाफर को पुनः राज्य दे दिया जाता है। और इसी सन में क्या होता है, रघुनाथ राव का पुनः सत्ता पे अधिकार हो जाता है और माधवराव बंदी बना लिए जाते हैं। 1764 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1764 मोस्ट इम्पोर्टेंट पैट जैसे एग्जाम के लिए। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं की अंग्रेजों के हाथों हो जाती है पराजय, यानी कि हार। 1765 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। इसके बाद मीर जाफर की मृत्यु भी 1765 में हो जाती है। और 1765 से 1767 के बीच में क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव की दूसरी बार बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति होती है। 1766 में क्या होता है, निजाम द्वारा अंग्रेजों को उत्तरी सरकार क्षेत्रों का समर्पण यानी कि दे दिए जाते हैं। 1767 में क्या होता है, क्लाइव के कार्यकाल की समाप्ति होती है और वेरलस्ट बंगाल का गवर्नर बनता है। 1767 से 1769 के बीच क्या होता है, मैसूर का प्रथम युद्ध इम्पोर्टेंट है। 1767 से 1769 के बीच में मैसूर का प्रथम युद्ध होता है। हैदर अली के द्वारा मद्रास की ओर कूच तथा अंग्रेजों को प्रतिरक्षात्मक संधि के लिए बाध्य किया जाता है। और 1770 में बंगाल में पड़ता है भीषण अकाल। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है। 1771 में क्या होता है, 1771 में हैदर अली पर मराठों का आक्रमण होता है, मराठों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और मराठों द्वारा शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पे बैठाया जाता है, जो उस समय इलाहाबाद में अंग्रेजों का क्या था, पेंशनर था। कब, 1771 में। इसके बाद 1772 से 1785 के बीच क्या होता है कि वॉरेन हेस्टिंग को फोर्ट विलियम के गवर्नर पद पर नियुक्त किया जाता है। और 1772 में एक और घटना होती है, रुहेलखंड पर मराठों का आक्रमण होता है। और 1772 से 1833 जो है वो राजा राम मोहन राय का जीवन काल है। और इम्पोर्टेंट फिर से आ गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, आपको पता होगा। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अंशतः
ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में लाया गया और प्रेसिडेंसी नगरों का शासन बंगाल के अंतर्गत लाया गया। अभी पूर्ण रूप से शासन उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट पे नहीं है अभी भी 1773 तक। अभी कब होगा? वो होगा 1857 के बाद। 1774 में क्या होता है? मराठों का रुहेलखंड पर फिर से आक्रमण हो जाता है। अवध के नवाब द्वारा रुहेलों की सहायता की जाती है। मराठों की वापसी होती है, किंतु रुहेलों द्वारा समझौते के हिसाब से अवध के नवाब को 4 लाख की धनराशि देने से इनकार कर दिया जाता है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी होती है। इम्पोर्टेंट है, सन 1774 इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार कहाँ हो रही है? कलकत्ता में। और अंग्रेजों की मदद से अवध के नवाब और रोहेलों के बीच युद्ध। रोहेला सरदार हाफिज रहमत खां की मृत्यु और रोहेलखंड का अवध राज्य में विलय भी हो जाता है। रोहेलखंड का अवध राज्य में विलय भी हो जाता है सन 1774। सन 1775 में क्या होता है? अवध की बेगमों का मामला। वॉरेन हेस्टिंग पर घूस लेने के आरोप लगाने वाले नंद कुमार पर मुकदमा और प्राण दंड दिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट आ गया। 1775 से 1782 में होता है प्रथम आंग्ल यानी कि इंग्लिश मराठा युद्ध। 1775 से 1782। 1776 भी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों और रघुनाथ राव विरोधी पूना के मंत्रियों के मध्य होती है पुरंदर की संधि। जो रघुनाथ राव के विरोधी थे वो पूना में जो मंत्री और अंग्रेजों के बीच होती है पुरंदर की संधि। 1779 इसमें क्या होता है? बड़गांव की संधि कई बार आया है हिस्ट्री में, और इसमें शर्त रख दी गई कि 1773 ईस्वी से कंपनी द्वारा मराठों को अधिकृत इलाका लौटा दिया जाएगा और बंगाल से आगे बढ़ रही अंग्रेजी फौज को रोक दिया जाएगा। 1780 में कैप्टन पोफम द्वारा ग्वालियर पर अधिकार कर लिया जाता है और 1780 से 1784 के बीच इम्पोर्टेंट मैसूर का दूसरा युद्ध होता है और मंगलौर की संधि के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस करने पर सहमति बन जाती है। 1781 में क्या होता है कि बनारस के राजा चेत सिंह को अंग्रेजों द्वारा गद्दी से हटा दिया जाता है और उसी समय एक और घटना घट रही होती है कि कलकत्ता के मुसलमानों के संतुष्टिकरण के लिए वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की जाती है। 1782 में क्या होता है कि अंग्रेजों की मदद से आसफुद्दौला द्वारा अवध की बेगमों से धन बलात् अपहरण कर लिया जाता है और अंग्रेजों के साथ इसी सन में मराठों और हैदर अली की सालाबाई की संधि होती। अंग्रेजों के साथ मराठों और हैदर अली की सालाबाई की संधि होती है और हैदर अली की मृत्यु भी 1782 में हो जाती है और 1782 से 98 में टीपू सुल्तान, हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बनते हैं। 1784 में क्या होता है? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि हो जाती है, जिसके अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान के शत्रुओं की सहायता नहीं करेंगे और इसके बदले में टीपू अंग्रेजों के विजित क्षेत्र छोड़ देगा। यानी वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के थे और टीपू सुल्तान ने जीत लिए थे उनको छोड़ दिया जाएगा। बदले में अंग्रेज क्या करेंगे कि टीपू सुल्तान के शत्रुओं की सहायता नहीं करेंगे। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने धोखा दिया। और 1784 में क्या इंपॉर्टेंट है? रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? 1773 और 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना होती है। 1786 से 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं और 1786 में मराठों और निजाम द्वारा मैसूर पर संयुक्त आक्रमण कर दिया जाता है और 1787 में टीपू मराठों और निजाम के मध्य संधि मराठों के संधि से काफ़ी लाभ होता है और 1788 में गुलाम कादिर रोहिला का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और शाह आलम द्वितीय को, जिसको मराठों ने बिठाया था, उसको अंधा कर दिया जाता है
बेदार बख्त दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। 1788 से 1795 के बीच में क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया जाता है और 1789 में टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण किया जाता है। 1789 इम्पोर्टेंट और 1802 मराठों का दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और मैसूर के तीनों युद्ध इम्पोर्टेंट हैं। तो मैसूर का तीसरा युद्ध 1790 से 92 के बीच में चला, जिसमें अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर त्रिपक्षीय समझौता कर टीपू के विरुद्ध युद्ध किया। मराठे, निजाम और अंग्रेज एक साथ आ गए और टीपू के अगेंस्ट आ गए। 1792 में क्या होता है, टीपू द्वारा अपने आधे राज्य को समर्पण यानी कि दे दिया जाता है। और इसी समय क्या हो रहा होता है, रणजीत सिंह द्वारा सिख मिस्र के प्रधान के पद पर अपने पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। अंग्रेज रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, जिससे कि भारत के हिंदुओं का अंग्रेजी की ओर आकर्षण बढ़ सके। 1793 से 98 के बीच में सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बनते हैं। और 1793 में एक और बात होती है, बंगाल में भू राजस्व का क्या होता है, स्थायी बंदोबस्त। और 1794 में महादजी सिंधिया का पूना में निधन हो जाता है। और 1795 में क्या होता है, निजाम और मराठों के मध्य खरदा का युद्ध होता है। और 1796 में बाजीराव द्वितीय पेशवा पद पर आसीन होते हैं। 1797 में अहमद शाह अब्दाली के पौत्र जमान शाह का लाहौर पर अधिकार हो जाता है। और इसी समय क्या होता है, अवध के नवाब आसफुद्दौला की मृत्यु और वजीर बनते हैं अली नवाब। 1798 में अवध के नवाब वजीर अली का गद्दी से हटा दिए जाते हैं और उनके स्थान पर आते हैं सादत अली। और 1798 से 1805 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली आते हैं। 1799 बहुत सन इम्पोर्टेंट। 1799 अंग्रेजों द्वारा अकारण टीपू सुल्तान के राज्य पर अचानक आक्रमण कर दिया जाता है। मैसूर का चौथा युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम का पतन होता है। टीपू की मृत्यु हो जाती है। मैसूर में अंग्रेजों द्वारा हिंदू राज की पुनर्स्थापना होती है। मैसूर का विभाजन कर दिया जाता है। और उसी समय और क्या चल रहा होता है, दूसरी तरफ जमान शाह द्वारा रणजीत सिंह की लाहौर के गवर्नर के रूप में नियुक्ति की जाती है। और विलियम कैरी द्वारा श्री रामपुर में ईसाई मिशन की स्थापना की जाती है। 1800 में क्या होता है, 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और इसी समय फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना होती है। 1801 में अंग्रेजों द्वारा कर्नाटक और अवध के प्रदेशों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। 1802 में क्या होता है, होलकर द्वारा सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेनाओं की पूना में पराजय हो जाती है। पेशवा बाजीराव द्वारा भागकर बेसीन में अंग्रेजों से शरण याचना और अंग्रेजों के साथ बेसीन की संधि होती है। कब बेसीन की संधि 1802 में होती है। 1803 में लॉर्ड लेक के द्वारा दिल्ली पर अधिकार और सिंधिया से युद्ध होता है। और 1803 से 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1804 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा स्वयं का ब्रिटिश संरक्षण में समर्पण कर दिया जाता है और लॉर्ड लेक का होलकर के साथ युद्ध चल रहा होता है। 1803 में लॉर्ड लेक का सिंधिया से युद्ध चल रहा होता है और 1804 में लॉर्ड लेक का होलकर के साथ युद्ध चल रहा होता है। 1805 में लॉर्ड लेक द्वारा भरतपुर पर अधिकार का निष्फल प्रयास किया जाता है और लेक द्वारा भरतपुर के राजा के साथ शांति समझौता कर दिया जाता है। इसके बाद
1805 से 1807 में गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो आते हैं। 1806 में मोहम्मद अकबर द्वितीय द्वारा अपने पिता मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी बन जाता है मोहम्मद अकबर द्वितीय। 1807 से 1813 गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, और 1809 में अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य स्थायी मैत्री संधि इम्पोर्टेंट अमृतसर की संधि 1809, और 1809 से 1811 रणजीत सिंह के द्वारा गोरखों से कांगड़ा की विजय की जाती है। 1813 से 23 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। 1814 से 16 आंग्ल नेपाल युद्ध के परिणाम स्वरूप गोरखाओं द्वारा अंग्रेजों का कुमायूं और गढ़वाल प्रदेशों का समर्पण। और इम्पोर्टेंट 1817 से 1818 पिंडारी युद्ध और पेशवा का समर्पण। 1817 से 18 सर सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1817 से 98 इनका जीवन काल होगा। अब बात करते हैं 1817 से 1819 के बारे में। ये होता है अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध। सिंधिया और होलकर राजाओं के द्वारा अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली जाती है। 1818 में प्रथम बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण का ईसाई मिशन श्रीरामपुर द्वारा प्रकाशन किया जाता है 1818 में। और 1819 से 1827 बीच बम्बई गवर्नर बनते हैं एल्फिंस्टन। और 1820 में लॉर्ड मुनरो मद्रास का गवर्नर बनता है। और 1821 पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1823 से 28 लॉर्ड एमहर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। अठारह सौ तेईस में राजा राममोहन राय के द्वारा प्रेस अध्यादेश के विरुद्ध सरकार को प्रतिवेदन दिया जाता है। और 1824 बैरकपुर में सैन्य विद्रोह होता है। भारतीय सिपाहियों द्वारा बर्मा में लड़ने के लिए अधिक वेतन की मांग पर परेड मैदान में कई लोगों की हत्या, लोग मतलब अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। अराकान और तेना सरीम का ब्रिटिश राज्य में विलय हो जाता है। ये पूछा गया है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध तो 1824 से 26 के बीच में चला, और इससे पहले हो गया था बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कि हमें बर्मा में लड़ना है तो अधिक वेतन चाहिए। 1824 से 1883 के बीच स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन काल, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सन आ जाता है इम्पोर्टेंट है 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, पैट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। 1826 में भरतपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और 1828 से 1835 आते हैं लॉर्ड जनरल गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1828 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। और 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया, 1829 में। यह पूछ लेगा कि किसके समय में सती प्रथा का अंत हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कैसे याद रखोगे, सती प्रथा को क्या किया था, बैन बैन कर दिया था, बैन कर दिया तो बेंटिक। बस ब्रह्म समाज की स्थापना करी राजा राममोहन राय ने, बस। और 1829 से 37 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ठगी का दमन किया गया, मतलब जो ठग लोग होते थे उनका दमन किया गया 1829 से 1837 के बीच में। और 1830 से 33 के बीच राजा राममोहन राय द्वारा इंग्लैंड की यात्रा की जाती। 1831 में अंग्रेजों द्वारा मैसूर के राजा को हटा दिया जाता है और वहां का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ले लिया जाता है। रणजीत सिंह और विलियम बेंटिक की रोपड़ में होती है मुलाकात। 1832 में क्या होता है, जैंतिया पूर्व परवर्ती क्षेत्र का अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाता है। और 1833 इम्पोर्टेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का अंत हो जाता है। विधि आयोग की नियुक्ति हो जाती है और बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनता है, तो 1833। मोस्ट इम्पोर्टेंट बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनता है 1833 में।
यही क्वेश्चन आया है। और 1834 में क्या होता है? 1834 में कुर्ग का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होता है। मैकाले सुप्रीम काउंसिल के विधायी सदस्य बनते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में चाय बागानों की स्थापना होती है और आगरा प्रांत का गठन होता है। 1835 से 36 की बात करें तो गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ आते हैं। मैकाले का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आता है और फारसी के स्थान पर अंग्रेजी राजभाषा बनती है 1835-36 के आसपास। प्रेस पर प्रतिबंध की समाप्ति हो जाती है। अंतर्देशीय पारगमन शुल्कों की भी समाप्ति हो जाती है। कंपनी द्वारा सिक्कों पर से मुगल सम्राट का नाम मिटाकर कंपनी के नाम के सिक्कों का चलन 1835। और पूछ ले कि बंगाल का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, तो 1833। और 1836 से 42 गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड। और 1837 में क्या होता है? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय बनता है। और 1838 इम्पोर्टेंट, शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि होती है। और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण कार्य अंग्रेजों द्वारा होता है और शाह शुजा को काबुल का अमीर घोषित किया जाता है। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु, कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण कार्य अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किया जाता है, निर्माण क्या, मरम्मत मानिए आप, और शाह शुजा का काबुल का अमीर घोषित स्वयं को कर देना। 1839 से 42 में होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। इम्पोर्टेंट, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1829 से 42 के बीच चलता है और 1840 में अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और 1841 से 44 के बीच लॉर्ड जनरल गवर्नर लॉर्ड एलन ब्रो आते हैं। और 1842 में एलन ब्रो की शिमला उद्घोषणा होती है। अफगानों द्वारा प्रस्तावित अमीर को मान्यता देने के लिए गवर्नर जनरल द्वारा सहमति और दोस्त मोहम्मद को पुनः अमीर बनाया जाता है। 1843 में सिंध पर अंग्रेजों की विजय हो जाती है। ब्रिटिश भारत में दास प्रथा लॉर्ड एलन ब्रो द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन? तो लॉर्ड एलन ब्रो, सन 1843। 1843। और 1844 से 48 लॉर्ड हॉर्डिंग भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और उनके द्वारा अंग्रेजी स्कूलों से शिक्षित भारतीय लोगों को सरकारी सेवा में नियुक्त करने का निर्णय लेते हैं कौन? लॉर्ड हॉर्डिंग। और 1845 में होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और 1846 में सिख सेना की पराजय और लाहौर की संधि, कई बार पूछा, लाहौर की संधि 1846। और 1847 में क्या होता है? रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। और 1848 से 56 आ जाता है लॉर्ड जनरल लॉर्ड डलहौजी। और 1848 में सतारा का अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाता है, मुल्तान का विद्रोह होता है। और 1848 से 49 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। 1845 पहला और 48 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। अब क्या होता है? 1849 में सिखों की पराजय जब हो जाती है, पंजाब राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाता है, कलकत्ता में बेथूर द्वारा कन्या पाठशाला की स्थापना होती है, दिल्ली के मुगल राजवंश को समाप्त करने का लॉर्ड डलहौजी का प्रस्ताव आता है। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, रंगून तथा पेगू का अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाता है। 1853 इम्पोर्टेंट, बम्बई से ठाणे तक रेल सेवा का प्रारंभ होता है, कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन चलाई जाती है, नागपुर और झांसी का विलय हो जाता है निजाम द्वारा, बरार का भूभाग अंग्रेजों को समर्पित कर दिया जाता है और सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ इम्पोर्टेंट 1853 ईस्वी में होता है। और 1855 में बिहार में संथालों का विद्रोह, संथाली विद्रोह 1855, भारत में जूट उद्योग का आरंभ होता है इम्पोर्टेंट 1856, विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी बनता है 1856 में,
और 1856 से 62 तक गवर्नर जनरल और वायसराय रहते लॉर्ड कैनिंग। और 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना। अब 1857 से 58, 1857 का विद्रोह होता है, सन डेट शायद याद रखना, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत